हाल ही में स्वामित्व योजना काफी चर्चा में रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि स्वामित्व योजना क्या है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत में लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक का सबूत एक कार्ड के रूप में मिलेगा। वह इस कार्ड का इस्तेमाल बैंक से कर्ज लेने और दूसरे वित्तीय फायदों के लिए कर सकेंगे। केंद्र सरकार की यह योजना राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय ही इस योजना को लागू कराने वाला नोडल मंत्रालय है। इस योजना का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों की जमीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए हो। इससे ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनेगा। वह इसका इस्तेमाल बैंकों से कर्ज लेने के अलावा अन्य कामों में भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी। आप सभी जानते होंगे कि आज देश के 60% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, लेकिन अधिकतर ग्रामीणों के पास अपने घरों के मालिकाना हक के कागजात नहीं होते हैं। अंग्रेजों के समय से ही गांव की खेतिहार जमीन का रिकॉर्ड तो रखा गया, लेकिन घरों पर ध्यान नहीं दिया गया। कई राज्यों में गांव के रिहायशी इलाकों का सर्वे और मैपिंग संपत्ति के सत्यापन के लिहाज से नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि कई घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए स्वामित्व योजना लाई गई है। अब देखते हैं कि आखिर स्वामित्व योजना कैसे काम करेगी। स्वामित्व योजना के तहत गांव की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए होगी। मतलब कि गांव में जितने भी जमीन है, घर हैं, इन सभी को ड्रोन से नापा जाएगा। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार होगा। साथ ही हर रेवेन्यू ब्लॉक की सीमा भी तय होगी, यानी कौन सा घर कितने एरिया में है, यह ड्रोन टेक्नोलॉजी से सटीकता से मापा जा सकेगा। गांव के हर घर का प्रॉपर्टी कार्ड राज्य सरकारें बनाएंगी। अब देखते हैं कि गांव वालों को इससे क्या फायदा होगा। इस स्वामित्व योजना से कई सारे लाभ होंगे। प्रॉपर्टी के मालिक को उसका मालिकाना हक आसानी से मिल जाएगा। एक बार प्रॉपर्टी कितनी है तय हो जाने पर उसके दाम भी आसानी से तय हो पाएंगे। प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल कर्ज लेने में भी किया जा सकेगा और पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में भी सुधार होगा। अब देखते हैं कि आखिर केंद्र सरकार को इस योजना से क्या हासिल होगा। केंद्र सरकार को इससे कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला कि ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो सफल हो सकते हैं। प्लानिंग के लिए सटीक लैंड रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स तय करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और जीआईएस मैप तैयार होंगे, जो कोई भी विभाग यूज कर पाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में भी मदद होगी और इसके साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद और कानूनी मामले कम होंगे।